नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उन्नाव से खबर है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। नीलगाय से टकराई है तेज रफ्तार कार। हादसे के बाद कार में वहां पर आग लग गई। कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। बिहार से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। कार में सवार थी 2 महिलाएं, 3 बच्चे और ड्राइवर। उन्नाव से खबर, जहां पर एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। बिहार से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। नीलगाय से टकराई तेज रफ्तार कार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और देवरिया का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे देवरिया पहुंचेंगे और वहीं पर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे और सदर कोतवाली के एक गांव का भी दौरा करेंगे। सीएम यहां पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। देवरिया के बाद सीएम योगी दोपहर 1:50 पर कुशीनगर पहुंचेंगे और वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड के हालात की जानकारी लेंगे। सीएम जिले के एक गांव भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलों का दौरा कर अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर, मिर्जापुर और वाराणसी दौरे पर रहे। यहां पर सबसे पहले सीएम ने एम्स का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां पर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू की तैयारियों की समीक्षा की और एम्स के डॉक्टरों से भी बातचीत की। सीएम योगी ने बीआरडी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश दिए। के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है, उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी पीएचसी से जितने भी अन्य जनपद हैं, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां 25 से 30 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान आज काला दिवस के तौर पर इसे मनाएंगे। किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के साथ विपक्ष की 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें, किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें वापस लेने की मांग के साथ पिछले 6 महीनों से दिल्ली के टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों ही पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते अब तक कोई हल नहीं निकला है। तो यहां पर इस वक्त हम आपको बता दें कि 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। किसान काला दिवस मना रहे हैं और 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लगातार 12 विपक्षी दलों ने किसानों को समर्थन दिया है। 20 और 22 सितंबर 2020 को ये पास हुए थे विधेयक। 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी।
किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली और टिकरी सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी हल नहीं निकला है। 22 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने सैफई में गंगा जल छिड़काव किया है। समाजवादियों ने उसे हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव किया, जहां पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा था। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी सैफई गांव गए थे और वहां पर उन्होंने गांव का निरीक्षण किया और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव किया। सैफई आने का कारण क्या रहा? आज हमने सैफई में जो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे भी गंगा जल का छिड़काव किया है और सैफई पैरामेडिकल के आसपास क्षेत्र में भी, और जहाँ जहाँ योगी जी महाराज गए हुए हैं वहाँ सभी जगह को हमने गंगा जल से छिड़काव किया है। पीलीभीत में कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए सांसद वरुण गांधी ने पीड़ित और तीमारदारों को खाने की सुविधा के लिए सांसद रसोई की सौगात दी है। जिला अस्पताल और पूरनपुर बीसलपुर पीएससी में इन सांसद रसोइयों का संचालन किया जाएगा। इसका शुभारंभ सांसद वरुण गांधी ने किया। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपने पहले दौरे में जिले को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे और जरूरत पड़ने पर उन्होंने 100 जंबो और 15 छोटे सिलेंडर भी स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। इसके बाद 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी प्रशासन को उपलब्ध करवाए। सांसद रसोई के शुभारंभ के मौके पर सांसद वरुण गांधी ने दूसरे सांसदों और विधायकों से भी इस तरह की रसोई के संचालन की अपील की है। मन में था कि हर तरीके का मानसिक कष्ट तो हटाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये भूख का जो भयावह स्थिति है उसका हम लोग समस्या का समाधान करें तो कम से कम कुछ हद तक लोगों का बोझ हल्का होगा। और इसलिए हम लोगों ने न केवल ज़िले अस्पताल पे लेकिन पूरनपुर और बीसलपुर दो मुख्य तहसीलों के CHCs पे अस्पतालों पे ये सांसद रसोई का संचालन किया। मैं बाकी सांसदों से भी देश में और विधायकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना तक हो सके वो लोग भी ये काम करें। सीएम योगी के निर्देश पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के मखियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने CHC की सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि CHC में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन बेड, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के इलाज के साथ बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो 2-3 चीज़ें जनता की सुविधा के लिए, जैसे बेंच हैं, वाटर कूलर, गाड़ियों के लिए शेड वगैरह, तो वो तुरंत कह गए कि अभी करेंगे। बाकी ऑक्सीजन के लिए भी सोच रहे हैं कि पाइपलाइन बिछवाएंगे CHC के अंदर, जिससे कि भविष्य में यहाँ जरूरत पड़े तो मरीजों को सीधे यहीं ऑक्सीजन दिया जाए। पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल सभी जनप्रतिनिधियों को कहा है कि एक CHC या PSC यानी स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें। तो जो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र मखियाली है उसमें मैं आज गया, वहाँ का निरीक्षण किया, डॉक्टरों से, CMO से बातचीत की, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई असुविधा है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। गाजीपुर में कोविड काल में भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर आधा दर्जन डॉक्टर अस्पताल से कई महीने से गायब हैं, लेकिन उनका वेतन नियमित रूप से आ रहा है। इसमें डिप्टी CMO करीब 1 साल से गैर हाजिर हैं, लेकिन उनका भी वेतन लगातार आ रहा है। पूरे मामले का खुलासा जिलाधिकारी की जांच के बाद हुआ। इसमें पता चला है कि गैर हाजिर डॉक्टर 4 महीने से अपनी ड्यूटी से गायब हैं। मामले के खुलासे के बाद गैर हाजिर 2 डॉक्टरों ने आनन फानन में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। पूरे मामले में गाजीपुर के CMO डॉक्टर जूसी मौर्य की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि बिना काम के वेतन ले रहे इन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। जिन जिन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ जहाँ तैनाती थी उनकी अटेंडेंस कराई। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के बाद ये पता चला कि कुछ डॉक्टर्स बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले गए। ऐसे में उनको सूचित कराया, कुछ लोग आ गए और कुछ लोग आने की प्रक्रिया में हैं। जो लोग बिना अनुमति के
और बिना सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बाहर जाएंगे, निश्चित रूप से उनका यह कृत्य अनुचित माना जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो 6 डॉक्टर्स थे उसमें से 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है। एक डॉक्टर मुझे बताया गया कि अभी रास्ते में आ रहे हैं। बाकी जो बच रहे हैं उनको हमने शोकॉज जारी किया हुआ है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के पात्र होंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के साथ पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कहीं दवाइयां नहीं तो कहीं एम्बुलेंस नहीं है। कानपुर देहात में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर 20 लाख की आबादी पर महज 55 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से 6 एम्बुलेंस धूल खा रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को काफी परेशानी होती है। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी और पीएचसी में खराब एम्बुलेंस कबाड़ बन चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कबाड़ हो चुकी इन एम्बुलेंसों की नीलामी भी नहीं कर रही है और नई एम्बुलेंस की ओर कोई व्यवस्था पर ध्यान है और जिम्मेदार नियमों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सीएमओ को खराब एम्बुलेंसों की नीलामी और नई एम्बुलेंस की डिमांड भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 28 व्हीकल 102 की हैं और 24 व्हीकल 108 की हैं और 3 एलएस हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट की 3 व्हीकल हैं। कुछ गाड़ियाँ कंडम खड़ी हैं, कुछ बेकार हैं। कंडम वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो मानक है उन मानकों को जिसने पास कर लिया है वो गाड़ियाँ कंडम में घोषित होकर खड़ी हो गई थी। 2 साल हो गए, उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट नई गाड़ियाँ आ गई हैं। हमारे पास टोटल 24 एम्बुलेंसेज हैं 108 में, जिसमें से 50% व्हीकल मतलब 12 व्हीकल 12 व्हीकल जो हैं वो कोविड में लगी हुई हैं, जो सिर्फ कोविड के ही पेशेंटों को डील कर रही हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो एम्बुलेंसें ख़राब पड़ी हैं उनके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया है कि वो उनका आकलन करके 3rd वेव से पहले जितनी जल्दी हो उसको सही करा लें। जो गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, आरआई के इन्वेस्टिगेशन में भी ख़राब निकलती हैं, तो उनको प्रॉपर्ली नीलामी करने की कार्रवाई कराकर उसकी जगह नई गाड़ियों की डिमांड कर लें। उन्नाव से खबर, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया। युवती के परिजनों ने युवक और उसकी मां पर युवती को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक और युवती को उसके परिजनों और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को कचहरी में उस वक्त पकड़ लिया गया जब दोनों कोर्ट मैरिज के दस्तावेज तैयार करवा रहे थे। इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और युवक युवती को पकड़कर थाने ले गए, साथ ही युवक की मां को भी पकड़ लिया। युवती के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे घर वालों को जानकारी होने पर हम लोग पहुँचे और इसको रोका गया। पुलिस पहुँची तब ये रुका है मामला। ये ज़बरदस्ती विवाह करा रहे थे, तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कानून हाथ में नहीं लिया, पुलिस को सूचना दी। वहाँ पे मौके पे पुलिस गई और पुलिस दोनों को पकड़कर महिला थाने ले आई। दिनांक 25/5/2021 को थाना कोतवाली के अंतर्गत एक समुदाय की लड़की को एक विपरीत समुदाय के लड़के द्वारा बहला फुसलाकर शादी कराए जाने के संबंध में लड़की के अभिभावकों के द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के माधोगंज इलाके में पुलिस के सस्पेंड सिपाही पर नाबालिग के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपी सिपाही रायबरेली में तैनात है और फिलहाल अपने गांव आया हुआ था। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना माधोगंज पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी पोती जो कि उम्र 14 वर्ष है, उसको गांव के ही व्यक्ति द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति पुलिस का निलंबित सिपाही है जो रायबरेली में नियुक्त है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अमरोहा के कुमरिया गांव में प्रधान पद की शपथ लेने के बाद घर लौटे नवनिर्वाचित प्रधान संदेश कुमार ढिल्लों पर चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हार से बौखलाए प्रधान पद के प्रत्याशी रहे सचिन कुमार ने ट्रैक्टर चढ़ाकर संदेश कुमार को मारने की कोशिश की है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले में घायल प्रधान को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।
अमरोहा देहात थाना के कुम्हरिया गांव के ग्राम प्रधान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे घायल कर दिया गया है। घायल करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। ट्रैक्टर बरामद हो गया है। घायल के बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान एक कार से 37 लाख की चांदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले की सूचना जीएसटी विभाग को भी दे दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुल 58 किलो 20 ग्राम चांदी को 4 बैग में भरकर मध्य प्रदेश के रीवा ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस और जीएसटी दोनों मामले की जांच में जुट गए। ऑल्टो कार में इसको लेकर जा रहे थे। जब इनसे जांच कराई गई और इनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि माल जौगत पर तैयार करके ये मध्य प्रदेश लेके जाना था इनको। मथुरा में 1 महीने से फरार 15,000 के इनामी बदमाश निशांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे अलीगढ़ से पकड़ा है। आरोपी निशांत पर मेरठ के व्यापारी के बेटे के अपहरण में शामिल होने और 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप है। निशांत के साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और निशांत 1 महीने से फरार चल रहा था। इधर सीबीआई डायरेक्टर को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है। सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। 1985 बैच के सुबोध जायसवाल अधिकारी हैं जो वर्तमान में डीजी सीआईएसएफ के पद पर तैनात हैं। इनके नाम पर नियुक्ति पैनल ने मंजूरी दी है, जिसके बाद सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर बनाने का इन्हें फैसला लिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं और महाराष्ट्र एटीएस के चीफ भी रह चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।